अब बात उत्तर प्रदेश की है, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा। जिसने यूपी जीता उसने देश की सत्ता भी हासिल कर ली है, लिहाजा यहां जीत जरूरी हो जाती है। 7 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं और शुरुआत पूर्वांचल से की जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के समीकरण को साधना बहुत जरूरी हो जाता है। 7 दिसंबर यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके बाद काशी का रुख करेंगे और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बड़ी सौगात देंगे। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद हम आपको सियासी समीकरण समझाते हैं। यूपी में बजी चुनावी रणभेरी। गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे मोदी। पूर्वांचल को मिलेगी एम्स की सौगात। बीस दिन बाद पीएम मोदी एक बार फिर पूर्वांचल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 17 नवंबर को पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था। अब 7 दिसंबर को मोदी गोरखपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। विश्वस्तरीय विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र, देश और दुनिया में स्वास्थ्य सुविधा की अपनी जिसकी ब्रांड है, उस एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 7 दिसंबर को होगा। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम के दौरे से पहले ही सीएम योगी सोमवार को गोरखपुर पहुंच चुके हैं। अगले साल चुनाव है, लिहाजा बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी का पूरा फोकस पूर्वांचल पर है। यहां बीजेपी विकास के सहारे दोबारा सत्ता में आने की कोशिश में है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी आएंगे। आज वो राष्ट्र नायक हैं, बल्कि कह लीजिए दुनिया के नेता हैं। दुनिया उनको सुनना चाहती है और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह निश्चित तौर से आएगा, उसका हमें लाभ मिलेगा। पीएम मोदी एम्स के साथ साथ खाद कारखाने का भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम करीब 10,000 करोड़ के विकास कार्य देश को समर्पित करेंगे। हालांकि पीएम के दौरे पर विपक्ष हमलावर है। वहीं राजनीतिक पंडितों की माने तो पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे से बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साध रही है। बीजेपी एक तरफ पूर्वांचल की दशकों पुरानी मांग को पूरा कर जनता के बीच विकास की छवि गढ़ रही है, वहीं पीएम के बैक टू बैक पूर्वांचल दौरे से बीजेपी विरोधियों को उभरने का मौका नहीं देना चाहती है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इतने मजबूती से कवर किया है कि इस क्षेत्र में वो कोई भी गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते और ये मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के लिए इस तरह से क्षेत्र पर फोकस करना ये उनकी अपनी रणनीति का एक आधार हो सकता है। क्योंकि बहरहाल पीएम मोदी के पूर्वांचल दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी के गढ़ यानी कि सीएम सिटी गोरखपुर पहुंच रहे हैं और कई सौगातें दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जब सीएम के गढ़ में पहुंच रहे हैं तो क्या सौगातें आज माफ कीजिएगा कल गोरखपुर को मिलने वाली है। तो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर में होगा मंगल। 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यूपी में यह अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। करीब 100 अरब के विकास कार्यों की सौगात होगी। 8,603 करोड़ के गोरखपुर खाद कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। 1,011 करोड़ से बने गोरखपुर एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 36 करोड़ की RMRC के हाईटेक लैब्स का उद्घाटन होगा। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है खाद कारखाना। खेतों की हरियाली और बेरोजगारों में खुशहाली की तैयारी है। तो ये है वो सौगातें जो प्रधानमंत्री द्वारा सीएम सिटी को मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज और समझनी होगी कि क्यों लगातार बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो आला कमान से हो चाहे राज्य के बड़े नेता हो, पूर्वांचल साधने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों सिर्फ बीजेपी बल्कि हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो मायावती क्यों ना हो, पूर्वांचल साधने की आखिर कोशिश क्यों है? क्या कहता है पूर्वांचल का सियासी समीकरण, वो आपको समझाते हैं। पूर्वांचल में 26 जिले हैं जहां 156 विधानसभा सीटें हैं
2017 का अब हम आपके सामने आंकड़ा रखते हैं। बीजेपी गठबंधन ने इसमें से 118 सीटें जीती थी। 156 सीटों में से 118 सीटें अकेली बीजेपी की झोली में आ गिरी थी। लोकसभा के लिए यूपी की 80 में से करीब 42 सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। ये देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो देश की सत्ता पर भी पड़ता है। पूर्वांचल लहर का असर बिहार, एमपी के कुछ लोकसभा सीटों तक है। पूर्वांचल में क्या निकलकर सामने आता है, किस पार्टी की जीत होती है, उसका असर सिर्फ पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बल्कि बिहार में भी होता है, क्योंकि बिहार से सीमा लगती है, और एमपी में भी होता है। पूर्वांचल की अलग अलग लोकसभा सीट से 4 प्रधानमंत्री अब तक देश को मिल चुके हैं। नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री हैं, जहां से हम ये यूपी की महाभारत खास बुलेटिन उत्तर प्रदेश चुनाव का कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे